किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में पहली सिंचाई के बाद में पहली यूरिया के बाद में और कौन सी खाद को आपको देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, कैसे देना है, आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी हो गई तो इस वर्ष आपको गेहूं की फसल से कोई भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने से नहीं रोक सकता। पड़ोसी भी आपका गेहूं देखकर हैरान हो जाएंगे। इस बार ऐसा किसान ने क्या डाला है कि 120% फायदा देखने को मिल रहा है। इतनी तगड़ी ग्रोथ, इतनी तगड़े इतना तगड़ा कल्लों का फुटाव, इतनी तगड़ी हरियाली कैसे आ गई? आप भी ला सकते हैं। आप इस वर्ष अपने पड़ोसियों को चौंका सकते हैं। पूरा गांव पूछेगा क्या डाला। आप ऐसा इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। आज के इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना किसान भाइयों। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के आसपास में कर लेनी चाहिए। और इस समय पर अगर आप पहली सिंचाई करते हैं बहुत ही अनुकूल समय होता है। अब पहली सिंचाई के बाद में सबसे पहली खाद कौन डालनी चाहिए? तो इस समय पर हमारे पौधे के अंदर कल्लों का फुटाव होना है, जड़ों का विकास होना है, उसकी ग्रोथ होनी है, उसमें गहरा हरापन आना है, तना मजबूत होना है, मोटा होना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे पौधे के अंदर जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की पूर्ति आप लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में यूरिया के साथ कर सकते हैं। अब जैसे ही यूरिया डालोगे, और यूरिया कब इस्तेमाल करनी है? जब खेत में पैर दबना बंद हो जाए, यानी 1 या 2 दिन के बाद में। और ना सुबह करनी है, ना शाम को करनी है, और ना तेज धूप में करनी है। हल्की धूप हो उस समय पर करनी है, क्योंकि उससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी प्रोटीन अच्छी चीजें होती हैं, वो हमारे यूरिया से उड़ जाती हैं, तो हमारे पौधे को मिलती नहीं है। तो इतना ध्यान जरूर रखकर चलनी है। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि आप यूरिया का इस्तेमाल करोगे, वैसे आपको गेहूं की फसल के अंदर बहुत ही चमत्कारी आपको फायदे देखने को मिलेंगे। उसमें जड़ों का विकास शुरू हो जाए, कल्लों का फुटाव हो जाना शुरू हो जाएगा। खूब कल्लों का फुटाव होगा, भयंकर कल्लों का फुटाव होगा, शानदार ग्रोथ होगी, और उसके अंदर भयंकर हरापन भी आ जाएगा। मतलब पड़ोसी देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना सभी किसान भाई करते हैं। अब इससे फायदा सिर्फ 70% मिलता है किसान भाइयों। इसके साथ में और भी कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे गेहूं को चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, और इसके साथ में जिंक, आयरन, मैग्नीज और बोरॉन। इनकी भी आप पूर्ति कैसे करोगे उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि खर्चा थोड़ा सा आएगा लेकिन फायदा खूब देकर जाएगा। अब आप ये जानिए कि जो 21-22 दिन के बाद में और 40-45 दिन का जो समय होता है पहली दूसरी सिंचाई तक या तीसरी सिंचाई तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो 25 से लेकर 50-55 दिनों तक ही उसमें कल्लों का फुटाव होता है। अगर आपको शानदार ग्रोथ चाहिए, उसमें भयंकर कल्लों का फुटाव चाहिए, तो आपको वो चीजों को उसी समय पर तो डालनी है। नहीं डालोगे तो कहां फायदा देखने को मिलेगा? अब देखिए जैसे कि आप 25 दिन के बाद में उसमें कल्लों के फुटाव की आप पोषक तत्व की आपूर्ति कर देते हैं, उसमें खाद मात्रा आप दे देते हैं, तो आपको पहले से ही कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा जब कल्लों का फुटाव होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, मतलब इस तरह से जब कल्लों का फुटाव होगा तो आगे चलकर आपको बढ़िया शानदार कल्लों का फुटाव देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक हाथ में कल्ले नहीं आएंगे पकड़ने में। और अगर आप 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद में करते हो तो कहां उतना कल्लों का फुटाव हो पाएगा? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर लोगे तो उसके बाद में और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति कैसे करोगे? देखिए मैं आपको एक खाद बता रहा हूं, इसका आप जरूर प्रयोग करिएगा। आपने इस बार बहुत ज्यादा सुना होगा या फिर आपने पहले से ही सुना होगा, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा, ये आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। लोग बोलते हैं इसको डाल लो, इससे ये होगा ये होगा। देखिए यह बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है? जो हमारे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन्हें खींचकर हमारे पौधे के अंदर एब्जॉर्ब कराता है, उसमें ये हमारे पौधे तक पहुंचाता है। अब जब ये देखिए, ये इसकी मात्रा पहले हम बात कर लेते हैं। लगभग 1 एकड़ में आप पाउडर अगर प्रयोग करते हैं तो काफी बढ़िया, दानेदार बिल्कुल भी ना करें, तो आप पाउडर का प्रयोग करें तो लगभग आपको मान लीजिए 1 एकड़ में आपको लेना है 1 किलोग्राम।
1 किलोग्राम लेना है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से आपको माइक्रोराइजा आपको लेना है, तो आपको उसको लेना है। ठीक, अब इसके अंदर क्या कार्य होता है मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिससे इससे जब जैसे ही आप इसको डालोगे तो इससे जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो जब जड़ों का विकास होगा तो साधारण सी बात है, कल्लों का फुटाव होगा, ग्रोथ तेज होगी, उसमें हरापन आएगा। जो हमारे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पड़े होते हैं, फास्फोरस पड़े होते हैं और पोटास पड़ा होता है, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज और बोरॉन, ये सभी हमारे गेहूं के अंदर पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये उनकी पूर्ति कराता है जो हमारे खेत में पड़े हुए थे, तो ये उनको उन तक खींचकर पहुंचाने में बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। जैसे सागरिका हो गई, ये भी उसी तरह का है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। हाँ, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो लगभग आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पाउडर वाला लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। सॉरी, 1 किलो गलती से निकल गया, आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एक खाद होती है, क्योंकि ये हमारे मिट्टी को कोई भी तरह का कोई नुकसान नहीं डालती है। जो भी पोषक तत्व पड़े हैं वो हमारे खींचकर हमारे पौधे में एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप पहली सिंचाई के बाद में डालते हैं तो। दूसरी बात का आपको यहां पर ध्यान देना है, इसका इस्तेमाल कब करना है, ना यूरिया के साथ, ना डीएपी के साथ, ना और किसी खाद के साथ में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके साथ में प्रयोग करोगे तो आपको उसका रिजल्ट 0 भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसका आप लगभग गेहूं की पहले सिंचाई कर लिए, उसके बाद में आपको 10 दिन के बाद में डालना है, और उसके लगभग आप कोशिश करें 10 दिन के बाद में ही कोई और खाद का प्रयोग करें, फिर आपको इसका बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार आप प्रयोग करिए, आपको कैसा इसका रिजल्ट देखने को मिला कमेंट बॉक्स में लिखकर जाइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।